बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास BA ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर का जो हमारे पास सेकंड आज ऑनलाइन लेक्चर है, वो टॉपिक हमारा इरिगेशन ही चल रहा है। इसमें अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोडिंग एंड स्केलिंग। कि अब हमने पढ़ना है कि कोडिंग और स्केलिंग क्या होती है, कि किस बुनियाद पे जो हम A और B वेरीफाई कर रहे होते हैं तो वो किस बुनियाद पे, किस ओरिजिन की बुनियाद पे चेंज होते हैं। तो क्या कहते हैं, इन मैनी केसेस, कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड स्केलिंग बाय अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन सिंप्लीफाई the job of estimating the regression line curve। कि इसका क्या मतलब बनता है कि जो आपका बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोडिंग और स्केलिंग का जो प्रोसेस है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए रिग्रेशन लाइंस को, कर्व को, यानी या आप ये कह सकते हैं इसको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए रिग्रेशन लाइन को, कर्व को जहाँ पे एस्टिमेट करना या जज करना आसान हो जाता है, वो जहाँ पे ये उसको जजमेंट उसकी आसान कर दी जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोडिंग एंड स्केलिंग कहा जाता है। कि जहाँ पे ये जो रिग्रेशन लाइन कर्व को एस्टिमेट करना, उसको जज करना, उसको वेरीफाई करना सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आसान कर दिया जाता है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, सादा कर दिया जाता है, वो आपके पास क्या कहलाती है, कोडिंग एंड स्केलिंग कहलाती है। ठीक है, कोडिंग एंड स्केलिंग में आप एक थ्योरम उसने पेश किया है जो कि ये है। अब थ्योरम वो क्या कहता है, द सिंपल लीनियर regression coefficient B is independent of change of origin but not independent by change of scale। कि जहाँ पे जो बी वेरिएबल जो हमने बी वेरीफाई किया था मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे भी बी वेरीफाई किया है कि ये बी क्या है, हमारे पास मेथड है एन सिग्मा एक्स आई वाई आई। तो ये जो हम पूरा फार्मूला पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है उस केस में जहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, यानी कि जो स्केलिंग एंड कोडिंग का मेथड है कि जहाँ पे ओरिजिन की बात आ जाती है वहाँ पे क्या आ जाता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसको किसी दूसरे के साथ इंसार करना नहीं होता। बट इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होता जहाँ पे स्केलिंग की बात आ जाती है। ठीक है, जहाँ पे आप स्केलिंग कर रहे होंगे, ठीक है, फिर जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ आपका फार्मूला होता है, जैसे कि लेट x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसी तरीके से हम लेते जाएं, यानी कि x10 तक ले जाएं, x100 तक ले जाएं, या तो x100 होगा तो y100 भी होगा। b ऑन ऑब्ज़र्व वैल्यू, n एक ऑब्ज़र्व वैल्यू है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल होता है जिसको आप बाय चांस चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल अब इसमें कौन सा होगा, y। n एक ऑब्ज़र्व वैल्यू है, ठीक है, जिसका रैंडम वेरिएबल y है, वो एसोसिएट किसी के साथ करेगा विद द एसोसिएटेड x वैल्यू, जो ऑटोमेटिकली किसके साथ एसोसिएट कर रहा होगा, x के साथ।
एक ऑब्जर्व वैल्यू n एक ऑब्जर्व वैल्यू है जिसका रैंडम वेरिएबल y जो किसके साथ एसोसिएट कर रहा होगा x, तो फिर देन द सैंपल लिग्रेशन कोएफिशिएंट is b is equal to sigma xi minus x bar yi minus y bar divided by sigma xi minus x bar स्क्वायर। ठीक है कि जहाँ पे y और x एसोसिएट कर रहे होंगे वहाँ पे सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट को इस फार्मूले के तहत फाइंड किया जाएगा। पहले हम क्या मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ कर रहे थे n सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई। तो अब हमने सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है स्पेशल कोडिंग एंड स्केलिंग। अब स्पेशल कोडिंग एंड स्केलिंग क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जर्व वैल्यू होती है, इफ़ द वैल्यूज़ x1 x2 xn, यानी कि xn का मतलब होता है जहाँ तक आप लेकर जाना चाहें, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इक्वली स्पेस्ड एट ऑन इंटरवल h। इंटरवल मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, जो दो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होता है। देन कैलकुलेशन इन्वॉल्व in solving the normal equation। can be made much by simple origin at x bar and choosing a suitable unit of measurement। ठीक है, क्या कहते हैं स्पेशल कोडिंग क्या होती है, जब x1 से लेकर xn कोई भी लिमिटेड वैल्यू होती है वो ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर इक्वली स्पेस, यानी कि उनके दरमियान क्या होता है, इक्वली स्पेस होती है, इक्वली फासला होता है जिसको h आप कहते हैं। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व कि उसकी फिर कैलकुलेशन जो होती है सॉल्विंग द नॉर्मल इक्वेशन कैन बी मेड, तो उसकी जो कैलकुलेशंस होती है नॉर्मल इक्वेशन की वो सिंपल हो जाती है। किस तरह, x को ओरिजिन पर लेने से और फिर चूजिंग अ सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और एक अच्छा जो बेहतरीन जो यूनिट जो है मेजरमेंट के लिए चूज़ करने के बाद इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल कोडिंग कहा जाता है।